तो ये बात को नहीं कह सकते कि हमारी दुकानें कम खुली हैं इसलिए हमारी शराब जो है कम बिकी है। इनकी शराब 1.5 गुना ज्यादा बिकी है। और एक्साइज की ड्यूटी इन्होंने कर दी 1%। अब मैं आपको एक्साइज के ऊपर में भी आपको उनसे सवाल पूछना चाहिए कि 19-20 में आपको एक्साइज ड्यूटी 4,200 करोड़ रुपया सरकार को मिली। 20-21 में एक्साइज आपको 3,300 करोड़ रुपया मिला। मगर जब आप नई पॉलिसी लेके आए तो केवल 158 करोड़ रुपया एक्साइज मिला। एक्साइज 158 करोड़ रुपए, यानी कि एक्साइज में भी लॉस है और आपके रेवेन्यू में भी लॉस है। तो मैं मनीष सिसोदिया जी से पूछना चाहता हूं कि आप इस बात का जवाब दें कि आपकी सरकार को एक्साइज में 3,000 करोड़ का लॉस हुआ है और आपके रेवेन्यू में 3,500 करोड़ का लॉस हुआ है। ये सरकारी लॉस है। ये आपको हुआ है या नहीं हुआ है, इस बात का जवाब दे दे। ये तो सारे डाटा होंगे एक्साइज के पास में, एक्साइज विभाग के पास में, आपके पास में। तो सरकार को पिछले साल की तुलना से एक्साइज में कितना लॉस हुआ है और आपको रेवेन्यू में कितना लॉस हुआ है, इस बात का मनीष सिसोदिया उत्तर दे दें कि आपको 3,500 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है या नहीं हुआ है रेवेन्यू में, और 3,000 करोड़ रुपए का एक्साइज में लॉस हुआ है या नहीं हुआ है, इस बात का जवाब दे दे। और जो 6,500 करोड़ रुपया सरकार को लॉस होता है, देखिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राइम है कि सरकार जिस पॉलिसी में उसको 6,500 करोड़ रुपया ज्यादा मिल रहे हैं, अगर सरकार एक नई पॉलिसी लेकर आती है और उसमें ऐसे चेंजेस करती है कि जिसमें सरकार को 6,500 करोड़ रुपए कम आता है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राइम है। तो वो 6,500 करोड़ रुपया कहां जाता है जो सरकार को लॉस हो रहा है? क्योंकि शराब तो ज्यादा बिक रही है, शराब कम नहीं बिक रही, मगर सरकार को जितना रेवेन्यू आना चाहिए था, जितना पैसा आना चाहिए था, वो नहीं आ रहा। तो वो पैसा कहां जा रहा है, इस बात का जवाब दें। तो ये कई ऐसे बिंदु हैं जिनसे जब आप उनसे केमिस्ट्री का सवाल पूछेंगे तो आपको हिस्ट्री बताएंगे। तो इसीलिए यही हाल है कि जो है इनके बच्चे ये बार बार अपने स्कूल में जाकर बोलते हैं कि आप पेपर में कुछ भी लिख कर आ जाना, उसको खाली मत छोड़ना। ऐसे भी हमने वीडियो देखे कि कुछ भी कोई कहानी लिख के आ जाना, पिक्चर की, शोले पिक्चर की कहानी लिख के आ जाना, खाली मत छोड़ के आना, आपको पास कर देंगे। तो वैसे ही ये दिल्ली की जनता को, देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले इस विषय से संबंधित सवालों पूछ लें। देखिए, इस विषय पे जांच एजेंसी करेगी, परंतु यदि उनका इस विषय से कोई लेना देना नहीं है तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष संजय बंडी जी को उन्होंने गिरफ्तार क्यों किया है? क्या एक सांसद भी हैं वो? उन्हें लोकतांत्रिक ढंग से अपने विषय के ऊपर प्रदर्शन करने या सत्याग्रह करने या किसी भी प्रकार के राजनीतिक प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि उनके मन में एक राजनीतिक पूर्वाग्रह है और जिस प्रकार के आरोप है उनके बारे में एजेंसीज सक्षम है ये तथ्य की गहराई तक पहुंचने के लिए। देखिए, ये आरोप, इसमें आपको किसी प्रकार का कोई नयापन नजर आता है? मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग हम पे आरोप लगा रहे हैं, 2014 से पहले जब हम सरकार में नहीं थे, तब जांच एजेंसियों के घेरे में कौन था? हमारे नेता थे या उनके नेता थे? कॉमनवेल्थ हो, कोयला घोटाला हो, CWG हो, समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह जी, लालू प्रसाद यादव जी, DMK के नेता, तब भी वही थे जांच के घेरे में। तो आज यह आरोप बिल्कुल निराधार है। तब भी हमारा कोई नेता जांच के घेरे में नहीं था। कारण यह है कि भ्रष्टाचार उन लोगों का नैसर्गिक चरित्र है। सत्ता में रहे तो भी, विपक्ष में रहे तो भी हम पारदर्शिता, ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं। सत्ता में रहे तो भी, विपक्ष में रहे तो भी।